ये रिकॉर्ड अब शुरू हुआ रिकॉर्ड। चलिए देखिए, तो मैं आपको ये बता रहा था कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में। कंपाउंड जर्नल एंट्री में कभी भी दो से अधिक खाते होते हैं, पहली चीज। सेकंड चीज, एक ऐसी जर्नल एंट्री होती है जिसमें दो या दो से अधिक खाते प्रभावित होते हैं। अब तक की जो एंट्री थी उसमें सिर्फ दो अकाउंट बनते थे, एक अकाउंट डेबिट होता था और एक अकाउंट हमारा क्रेडिट होता था। लेकिन इस कंपाउंड जर्नल एंट्री का सबसे प्लस पॉइंट यही है कि इसमें जब भी बनेंगे तो दो से अधिक खाते बनेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ दे रखा है एज ऑन 30 अप्रैल 2020, 30 अप्रैल 2020 को मेड ए पेमेंट, पेमेंट दिया गया आप ₹50,000, 50,000 रुपए का, टुवर्ड्स टेलीफोन बिल ₹20,000, टेलीफोन बिल के लिए 20,000 रुपए और स्टेशनरी के लिए 20,000 रुपए और 10,000 रुपए ट्रेवलिंग के लिए। बिजनेस का ये खर्च है। तो इसमें तीन प्रकार के खर्चे हैं, टेलीफोन एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस और ट्रेवलिंग एक्सपेंस। और हमने ये नियम पढ़ा है कि अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट होता है, अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वह आय से संबंधित है, लाभ से संबंधित है, व्यय है या हानि, ये चीज हमको देखना। तो यहाँ पर जो टेलीफोन एक्सपेंस हो रहा है ना, ये मेरे बिजनेस का खर्च है। खर्च को बोलते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस की हिंदी होती है व्यय। और हम जानते हैं कि आय, व्यय, लाभ और हानि से संबंधित खाते हमारे नॉमिनल अकाउंट के होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में व्यय और हानि को डेबिट किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट में व्यय और हानि को डेबिट किया जाता है, इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज, यहाँ आपको जनरल एंट्री कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको डेट यहाँ लिख देना है, 30 अप्रैल 2020, ये आपका डेट होगा। सेकंड चीज आपको ये देखना है, ये टेलीफोन एक्सपेंस है, इसलिए आप टेलीफोन एक्सपेंस का खाता बनाएंगे और बनाने के बाद उसे डेबिट करेंगे। चूंकि ये बिजनेस का खर्च है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे और उसके आगे हम लोग अमाउंट लिख देंगे 20,000। पहली चीज। सेकंड चीज स्टेशनरी एक्सपेंस, ये सेकंड है हमारा क्या, स्टेशनरी एक्सपेंस। स्टेशनरी एक्सपेंस भी बिजनेस का खर्च है, इसलिए इसको भी हमने डेबिट कर दिया। और जनरल एंट्री का नियम आप लोगों ने पढ़ा है कि डेबिट होने वाली चीजें पहले लिखी जाती है, यानी ये भी डेबिट होना है, ये भी डेबिट होना है, इसको हम पहले लिख लेंगे। और इसके सामने हमने ये अमाउंट लिख दिया, डेबिट के सामने है डेबिट का अमाउंट और स्टेशनरी के सामने हमने 20,000 रुपए का डेबिट का अमाउंट लिख दिया। नेक्स्ट है ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अगला है हमारा यात्रा का खर्च, इसको भी हमने कर दिया डेबिट। और डेबिट करने के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए इसके आगे अमाउंट हमने लिख दिया 10,000। ठीक है, तो ये तीनों डेबिट होने वाले खाते मैंने पहले ले दिया। डेबिट कर दिया टेलीफोन एक्सपेंस को 20,000 रुपए से, डेबिट कर दिया स्टेशनरी एक्सपेंस को 20,000 से और डेबिट कर दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस को 10,000 रुपए से। तो डेबिट होने वाले सारे खाते हमने पहले लिख दिए। उसके बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट, जिस बैंक से हमको पेमेंट करने होगा उस बैंक अकाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। इसको चेक करिए, यहाँ पर बैंक अकाउंट है और हम जानते हैं कि बैंक का जो खाता होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। और पर्सनल अकाउंट का नियम ये है कि देने वाला क्रेडिट और पाने वाला डेबिट करना।
देने वाला क्रेडिट और पाने वाला डेबिट होता है। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन भी अपने दे रखा है, आप देखिए यहाँ पर दे रखा है इन द अबव एंट्री, यानी इस एंट्री में वी हैव डेबिटेड 3 अकाउंट, हमने 3 अकाउंट को डेबिट किया है। बंद कर दो उसको। एक टेलीफोन का अकाउंट, दूसरा स्टेशनरी का अकाउंट और तीसरा ट्रेवलिंग का अकाउंट। स्क्रीन दिख रहा है ना उसमें, देखते हैं हम। तुम लोग साक्षात बैठो तो स्क्रीन पर देखो, जिस दिन घर होना उस दिन ऐसे देख लेना। तुम्हें देखो तो इतनी तामझाम व्यवस्था किया जा रहा है, तुम लोगों की सुविधा को देखते हुए। तो हमको काम आते कथा बांट के चले जाते, हमारे लिए और आसान रहता है, जगह जगह सेट करना पड़ता है। देखिए ध्यान से, इसमें ऊपर के एग्जाम्पल में आप देखिए 3 खातों को हमने डेबिट किया है, एक टेलीफोन बिल, दूसरा स्टेशनरी का और तीसरा ट्रेवलिंग का। और क्रेडिट किया गया केवल एक खाते को, वो है सिटी बैंक का अकाउंट। तो इसलिए ये जो कंपाउंड जर्नल एंट्री होती है ना, उनको 3 तरह से डिफाइन किया गया है। एक डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट वन अकाउंट, एक से अधिक खाता डेबिट होना और एक खाता क्रेडिट होना। सेकेंड चीज डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट, एक से अधिक खाता डेबिट भी होगा और एक से अधिक खाता क्रेडिट भी होगा। तीसरा है डेबिट वन अकाउंट और क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट, एक खाता हमारा डेबिट होगा और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेज फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन फॉर अप्रैल 2020, जनरलाइज द ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन आपको दिया गया है, क्या कहा जा रहा है, धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेज फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन फॉर द अप्रैल 2020, जनरलाइज द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को जनरलाइज आपको करना है। सबसे पहले इसमें डेट दे रखा है 2 अप्रैल 2020, 2 अप्रैल 2020 दे रखा है। ऑनर इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द बिजनेस था ₹6 लाख। बिजनेस के मालिक ने अपने बिजनेस में 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। वाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, और जिसका चेक नंबर था 560091। ऑनर ने इन्वेस्ट किया कितना, 6 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और जिसका चेक नंबर था 560091, और यह चेक जमा हुआ ICICI बैंक। अब देखिए इसमें कौन कौन से खाते बनेंगे, चल पहले मैं इरेज कर दे रहा हूं सब। अब देखिए इस तरह के ट्रांजैक्शन में आपको हमेशा ये समझना है कि मैंने आपको सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट बताया था, वो कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस का मालिक एक अलग एंटिटी है और बिजनेस उसका अलग एंटिटी है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 खाते बनाने पड़ेंगे। एक पहला खाता आपका बनेगा कैपिटल का, क्योंकि यह पैसा बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए लगाया जा रहा है। मालिक के द्वारा जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो उसका कहलाता है कैपिटल। एक खाता आपका बन गया कैपिटल। कैपिटल को आप चेक करेंगे तो कैपिटल एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है, और यहाँ मालिक पैसा देने वाला है, इसलिए हम इसको करेंगे क्रेडिट, इसलिए ये होगा हमारा क्रेडिट। सेकेंड जो खाता हमारा बनेगा वो हमारा खाता बनेगा कैश का नहीं, अकाउंट का, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा दे रहा है वो बिजनेस में डायरेक्टली कैश के रूप में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो पैसा वो दे रहा है वो पैसा दे रहा है बैंक के माध्यम से। दे रखा ना, वाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक नंबर 560091 टू ICICI बैंक। ठीक है, किसके माध्यम से दे रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। और वो पैसा आ कहाँ रहा है, वो पैसा आ रहा है ICICI बैंक में। तो एक्चुअल में देखो पैसे का रिसीवर कौन हो गया, ICICI बैंक। मैं बहुत पहले पढ़ा रहा था इसी तरह क्लास में, मैंने बोला ICICI बैंक, तो एक लड़का कहता है ICICI बैंक। तो जब मैं जितनी बार ये ICICI मेरे सामने आता ना, उस बच्चे का चेहरा सामने आता, कहता था ICICI।
उसको मैंने बहुत कोशिश किया कि बोलो ICICI, लेकिन वो कहता था ICICI। ठीक है, तो फिलहाल ICICI बैंक एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल में आपको ये देखना है कि ये देने वाला है या पाने वाला। पाने वाला है, मालिक पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो पैसा आ रहा है कहाँ, ICICI बैंक में आ रहा है, तो वो क्या हो गया, वो पाने वाला हो गया। और पाने वाला हमेशा डेबिट होता है, इसलिए इसको हम करेंगे डेबिट। अब इसका सोल्यूशन आप देखिए, इसका सोल्यूशन कैसे आपको बनाना होगा। इसके सोल्यूशन में दो खाते आपको बनाने होंगे। कौन कौन से, एक तो आपको बनाना होगा कैपिटल का खाता जो कि आपका डेबिट होगा, और दूसरा खाता होगा ICICI बैंक का खाता जो आपका क्रेडिट, सॉरी, एक कैपिटल का खाता होगा जो क्रेडिट होगा, और सेकंड होगा ICICI बैंक का खाता जो हमारा आपका क्रेडिट। ठीक है, तो ये इसका जो है एक सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको आपको घर से बना के लाना, ये आपके होमवर्क के लिए दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना। ठीक है, इन क्वेश्चन को बनाने में अगर कहीं पर कोई दिक्कत आएगी तो आप नेक्स्ट डे क्लास में पूछेगा, लेकिन आपका होमवर्क यही है कि आपको 6 क्वेश्चन बना के लाने। क्वेश्चन आप सही बनाए या गलत बनाए उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे ये देखना चाहिए कि आपने घर में इस सब्जेक्ट को टाइम दिया और आपने इस चीज को महत्व दिया। ठीक है, इस पे एक बार आप लोग कोशिश करिएगा।